गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यू क्रिटिसिज्म का I.A. रिचर्ड्स। तो आज हम न्यू क्रिटिसिज्म का ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज T.S. इलियट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट एसे, जो कि लिखा था T.S. इलियट ने। गाइस, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो PDF फॉर्म में प्रोवाइड होंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो T.S. इलियट ने जो ऐसे है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये लिखा था 1919 में। 1919 में ये पब्लिश हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ T.S. इलियट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क है ये T.S. इलियट का। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसे आप ध्यान से समझिएगा। पब्लिश हुआ था ये द ईगोइस्ट नाम की मैगजीन में, जैसे कि मैंने बताया 1919 में। इट वॉज एन अटैक ऑन क्रिटिकल व्यूज ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म पे जो व्यूज दिए थे अपने विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उस पर ये एक अटैक था, यानी उसके जवाब में ही लिखा गया था। इसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री एंड थर्ड वन इज कॉन्क्लूजन। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही टॉक्स अबाउट ट्रेडिशन एंड डिस्क्राइब्स रिलेशन बिटवीन पोइट एंड हिज पोइट्री। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में जो T.S. इलियट है वो क्या बताते हैं हमें ट्रेडिशन के बारे में, और वो रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं किसका, पोइट और उसकी पोइट्री के बीच में जो होता है। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेडिशन मीन्स हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस, प्रेजेंट प्लस पास्ट। यानी T.S. इलियट के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशन है उसका मतलब है हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट को मिलाकर कोई भी जो पोइट है वो पोइट्री लिखता है, उसके जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उन पे बेस्ड। एस्केप फ्रॉम इमोशंस, पोइट नेवर रिवील हिज पर्सनल इमोशंस। अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट जो पोइट्री है वो एस्केप फ्रॉम इमोशंस है, यानी जो एक जो पोइट है वो अपने इमोशंस से एस्केप करने के लिए, उनसे भागने के लिए पोइट्री लिखता है और उसमें अपने पर्सनल इमोशंस कभी रिवील नहीं करता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ पोइट्स जो होते हैं वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को रिवील करते हुए लिखते हैं, जैसे कि एडवर्ड स्पेंसर थे हमारे और विलियम वर्ड्सवर्थ थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट पोएम्स आर एस्केप फ्रॉम इमोशंस। According to him, it's very important for a poet to study and learn about his previous poets. उनके अकॉर्डिंग एक पोइट को अपने प्रीवियस पोइट्स के बारे में जानना, समझना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो 2 अदर एसेज उन्होंने लिखे थे वो है द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कॉलरेटिव। अभी हम इसे इन दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करें। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इसमें T.S. इलियट ने क्या बताया था, टेल्स अबाउट डिसोसिएशन फ्रॉम द एज ऑफ एलिजाबेथ टू जैकोबियन एज। यानी एलिजाबेथ एज से लेकर जैकोबियन एज तक जो भी पॉइट्स आए थे, उन्होंने जिस जिस तरीके का काम किया था उसके बारे में, कि एलिजाबेथ और जैकोबियन एज तक थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेलेक्ट तीनों का ही मिक्सचर था। मतलब उसमें थॉट्स भी होते थे, फीलिंग्स भी होती थी और इंटेलेक्ट भी होता था। उसके बाद बारी आती है मेटाफोरिकल पोइट्स, जैसे कि जॉन डन। जॉन डन की पोएम्स में सिर्फ थॉट्स एंड फीलिंग्स होती थी, इमेजिनरी बेस्ड होते थे, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती थी। एंड देन केम द एज ऑफ न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल में हमारे जो पोइट थे वो थे अलेक्जेंडर पॉप। इनका एक फेमस वर्क भी है द रेप ऑफ द लॉक, आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो क्या करते थे, वो सिर्फ इमिटेट करते थे, तो उनका वर्क पढ़ने में भी काफ़ी बोरिंग लगता था, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था, मैंने भी पढ़ा है। उसके बाद आता है टॉपिक द ऑब्जेक्टिव कॉलरेटिव। द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉलरेटिव। ऑब्जेक्टिव कॉलरेटिव बेसिकली है क्या,
ऑब्जेक्टिव कोलरेटिव मीन्स अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आर्ट के थ्रू, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव कोलरेटिव। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया गया हैमलेट, जो कि शेक्सपियर का काफी फेमस प्ले था, लेकिन वो एक फेलियर प्रूफ हुआ बिकॉज उसमें ऑब्जेक्टिव कोलरेटिव प्रॉपर नहीं था। यानी कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट उसमें वो एक फेलियर क्यों प्रूव हुआ, क्योंकि उसमें उसकी स्टोरी में और इनर स्टेट ऑफ कैरेक्टर यानी हैमलेट का जो इनर स्टेट यानी स्टेट ऑफ माइंड जो चल रहा है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं था। इस रीजन से जो हैमलेट है वो एक फेलियर प्रूव हुआ। सो गाइस, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।